अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में बहुत सी इबादतें नई आ जाती हैं, जो इबादतें रमज़ान के अलावा बाकी महीनों में और बाकी अय्याम में नहीं होती है। मसलन तरावी की इबादत है, रोज़े की फ़र्ज़ियत है, और इसी तरह ईद उल फ़ितर से पहले सदक़े फ़ितर की अदायगी है। और रही बात ज़कात की, तो ज़कात का मसला ऐसा है कि साल के गुज़रने पर ज़कात की फ़र्ज़ियत है, और तुम रमज़ान में भी अदा कर सकते हैं, रमज़ान के बाद भी अदा कर सकते हैं, रमज़ान से पहले भी अदा की जा सकती है। रमज़ान के साथ जो इबादत ख़ास है वो कौन सी है? रोज़े है रमज़ान के महीने के, और तरावी है रात की, और तीसरा है सदक़े फ़ितर की इबादत। ये सदक़े फ़ितर, बहुत सारे लोगों ने सदक़े फ़ितर के ताल्लुक़ से मसला पूछा है कि मुफ्ती साहब सदक़े फ़ितर किस पर वाजिब है, हम पर है या नहीं, अगर है तो कितना देना है। और इस ताल्लुक़ से कुछ लोगों में जो है गलत फ़हमी भी है और कुछ सुस्ती भी है, काहिली भी है अदा करने के ताल्लुक़ से। हालांकि ये इबादत है, ये वाजिब है, हमें अदा करना ये ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई नियामत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। जिन लोगों को अल्लाह ने माल दिया है वो सदक़े फ़ितर की अदा करने में, ज़कात की अदायगी में, सदक़ात की अदायगी में अपने दिल को छोटा नहीं करना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने आप लोगों को देने वालों में बनाया है, लेने वालों में नहीं बनाया है। अगर अल्लाह चाहते तो अल्लाह लेने वालों में भी बना सकते थे, लेकिन ये अल्लाह का करम रहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों को सदक़े फ़ितर देने वाला बनाया, ज़कात देने वाला बनाया, सदक़ात देने वाला बनाया। तो दिल खोल कर इन अय्याम में सदक़ात और खैरात और ज़कात वगैरह मसाकीन और फ़ुक़रा पर और गरीब रिश्तेदारों पर तक़सीम करते रहना चाहिए। तो रही बात अपनी सदक़े फ़ितर की मसले की, तो इसमें ज़रूरी बातें तवज्जो से सुन लेना ताकि अमल करने के लिए आसानी हो, और ख़ुद भी इस पर अमल करें और दूसरों तक ये बातें पहुँचाएँ ताकि उन्हें भी अमल करने के लिए आसानी हो। सदक़े फ़ितर ये वाजिब है। किन लोगों पर वाजिब है? ये मुसलमान पर वाजिब है। दूसरे नंबर पर जो आज़ाद है, खैर अब ग़ुलामी का ज़माना नहीं रहा, ग़ुलामों पर सदक़े फ़ितर नहीं है। पहले के वक्तों में ग़ुलामी का ज़माना था, ग़ुलाम होते थे, बांदियाँ होती थी, तो उन पर सदक़े फ़ितर नहीं है। तो आज़ाद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब आज़ाद हैं। और तीसरे नंबर पर जिसके पास निसाब के बक़द्र माल हो, जिस पर ज़कात वाजिब है, उस पर सदक़े फ़ितर भी वाजिब है। मसलन किसी के पास 7.5 तोला सोना है, या 52.5 तोला चांदी है, या इतनी मालियत है, इतना कैश रखा हुआ है रकम, जो 52.5 तोला चांदी, जिससे 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सकती हो, तो ऐसे शख्स पर भी ज़कात वाजिब है। आज के दौर में 52.5 तोला चांदी 45 से 50 हज़ार के अंदर अंदर आ जाती है। तो अगर किसी के पास 50,000 रुपये की रकम है तो उस पर भी सदक़े फ़ितर वाजिब है। और इसमें एक बात याद रखें कि ज़कात के लिए, ज़कात की फ़र्ज़ियत के लिए माल पर 1 साल का गुज़रना ज़रूरी है, लेकिन सदक़े फ़ितर में 1 साल का गुज़रना ज़रूरी नहीं है। अगर किसी के पास रमज़ान के अंदर ही माल आ गया, 50, 60, 70 हज़ार का माल आ गया, लाख 2 लाख का माल आ गया और वो मालदार हो गया, तो ऐसे शख्स पर भी सदक़े फ़ितर देना ज़रूरी है। वो साल का इंतज़ार नहीं करेगा कि मेरे पास तो अभी अभी माल आया है और इस पर साल नहीं गुजरा है। ये मसला ज़कात में है, सदक़े फ़ितर में नहीं है। तो लिहाजा मुसलमान पर सदक़े फ़ितर वाजिब हैं, आज़ाद पर सदक़े फ़ितर वाजिब हैं। और तीसरे नंबर पर जिसके पास निसाब के बक़द्र, जो शरीयत ने जो क्वांटिटी मुतय्यन की है कि इतना हो तो सदक़े फ़ितर वाजिब है, अगर किसी के पास उतनी क्वांटिटी है तो उसके ऊपर सदक़े फ़ितर वाजिब होगा। 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी, या इतनी मालियत, इतना कैश रकम हो जिस रकम से हम 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती हो, मसलन 50,000 रुपये की रकम, 50,000 के करीब करीब अगर किसी के पास है, 40-45 हज़ार है, और इसका हिसाब लगा ले कि 1 तोला चांदी की रकम, उसकी कीमत क्या है, और मार्केट का जो भाव चल रहा है, 1 तोला चांदी कितने में आता है, उसके हिसाब से 52.5 तोला चांदी की रकम कितनी होती है। अगर तुम्हारे पास उतना कैश है कि तुम 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हो, जो भी बनता हो, 35,000, 40,000, 45,000, तो उस पर सदक़े फ़ितर वाजिब है। अब सदक़े फ़ितर किन लोगों को देना है, यानी अपनी फैमिली में से किन लोगों पर सदक़े फ़ितर वाजिब है। तो याद रखें कि ज़कात बालिग हो तो ज़कात अदा करेगा,
और जिसके पास माल है, मसलन बीवी के पास सोना है, शोहर के पास माल नहीं है, तो बीवी पर ज़कात वाजिब फ़र्ज़ है, शोहर पर नहीं है। लेकिन सदक़े फ़ितर में ऐसा है कि सदक़े फ़ितर में ऑल फैमिली, जिसके पास अल्लाह ने निसाब के बक़दर माल दिया है, तो ऑल फैमिली के तरफ से सदक़े फ़ितर अदा करना ज़रूरी है। अगर सुबह सादिक, ईद उल फितर के दिन सुबह सादिक से पहले अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है, सुबह सादिक से पहले अगर कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसके नाम पर भी सदक़े फ़ितर देना ये ज़रूरी है उसके वली को। अगर उसका वली अदा नहीं करता है तो वह बच्चा जब बालिग होगा तो उसको चाहिए कि अपने पहले के सदक़े फ़ितर को अदा करे। तो ऑल फैमिली की तरफ से सदक़े फ़ितर अदा करना है। माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बीवी है, बच्चे चाहे बालिग हो या नाबालिग हो, तमाम लोगों की तरफ से सदक़े फ़ितर अदा करना है। अब सदक़े फ़ितर देना किसको है? सदक़े फ़ितर के मसरफ़ भी वही है जो ज़कात के मसारिफ़ है। ज़कात जिसको दी जाती है सदक़े फ़ितर भी उसी को दी जाएंगे। मसलन जैसे आज के ज़माने में मुसलमानों को ज़कात देना है, गैरों को ज़कात देना जायज़ नहीं है, ज़कात अदा नहीं होंगी। इसी तरह सदक़े फ़ितर भी मुसलमानों को देना है, गैरों को अगर देंगे तो सदक़े फ़ितर अदा ना होगा। और जिसके पास इतना माल ना हो कि वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता हो, अगर इसके पास इतना माल नहीं है तो ऐसा शख्स भी सदक़े फ़ितर का और ज़कात का मुस्तहिक़ है, इसको भी सदक़े फ़ितर दे सकते हैं। कोई गरीब है, मिस्कीन है, और सबसे पहले तो नंबर आता है अपने करीबी रिश्तेदार का। अगर वो मुहताज हैं तो चाहिए कि अपने रिश्तेदार की जो है ख्याल करे, उनका ख्याल करे, ध्यान दे और उनसे पूछे, सवाली अंदाज से पूछे या कोई और तर्ज बदल कर पूछे कि भाई आपकी तबीयत कैसी है, आपके घर में कैसा चल रहा है, और मालूम करे कि उनके घर का हाल क्या है। और मालूम करने के बाद अपने ज़कात की रकम, अपने सदक़े फ़ितर की रकम अपने करीबी रिश्तेदारों में अदा करे। सबसे पहला नंबर उनका आता है। दूसरे नंबर पर अपने घर के अड़ोस पड़ोस में देखे कि भाई हम दूर दूर तक सदक़ात और फिर सदक़े फ़ितर की और ज़कात की और सदक़ात की रकम को पहुँचाते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि अपने घर के हमसाए के अंदर लोगों का चूल्हा नहीं जलता है और घरों के अंदर ईद की रोशनी नहीं जलाई जाती है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अड़ोस पड़ोस के अंदर सबसे पहले तवज्जो दें कि हमारा पड़ोसी तो भूखा नहीं है, हमारे पड़ोस के अंदर ईद मनाई जा रही है या नहीं जा रही है, उन्हें तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो उन तक उन सदक़ात को पहुँचाने की ज़िम्मेदारी हमारी है, तो उनको पहुँचाएँ। फिर उसके बाद मदारिस में भी दे सकते हैं, और इसी तरह जो फ़ुक़रा है, मसाकीन है, जिसको आप जानते हैं, जो आपके कांटेक्ट में है कि भाई ये मुहताज है या कर्ज़दार है या बीमार है, उन लोगों को भी सदक़ात और सदक़े फ़ितर और ज़कात वगैरह की रकम दी जा सकती है। अब नंबर आता है कि सदक़े फ़ितर कितनी अदा करना है, उसकी मिक़दार क्या है और क्या क्या चीज़ें सदक़े फ़ितर में अदा करना है। शरीयत ने 4 चीज़ें बताई है सदक़े फ़ितर के अंदर। नंबर 1 किशमिश, नंबर 2 खजूर छुहारे, और नंबर 3 जौ, और नंबर 4 गेहूँ। अब चारों की मिक़दार क्या है? नंबर 1 किशमिश की मिक़दार 3.5 किलो है। जो मनुक़े आते हैं जिसको मुनक्का कहते हैं, 3.5 किलो, ये एक फ़ी नफ़र, एक आदमी के सदक़े फ़ितर 3.5 किलो किशमिश आती है। और दूसरे नंबर पे खजूर, इसकी मिक़दार भी 3.5 किलो है। और तीसरे नंबर पर जौ है, इसकी मिक़दार भी 3.5 किलो है। और चौथे नंबर पर घी है, इसकी मिक़दार 1.25 किलो है। अगर कोई शख्स किशमिश अदा करना चाहता है तो किशमिश भी अदा कर सकता है, वरना किशमिश की कीमत भी अदा कर सकता है। मसलन आज के ज़माने में 3.5 किलो किशमिश की जो रकम बनती है 1200 रुपये बनती है, मिसाल के तौर पे, वरना मार्केट में इसकी रेट निकाले, कीमत निकाले कि जो कीमत बनती है उसके एतबार से अदा करें, तो 1200 रुपये 3.5 किलो की कीमत बनती है। तो एक आदमी का सदक़े फ़ितर की कीमत हो गई किशमिश के एतबार से 1200 रुपये। तो अपने घर में जितने भी अफराद है 1200 के हिसाब से उन अफराद को उसमें शुमार किया जाएगा। 4 अफराद हैं तो 1200 के हिसाब से 4 लोगों के सदक़े फ़ितर अदा किए जाएंगे। खजूर की रकम, अगर खजूर की कीमत अगर देखा जाए, न ज़्यादा भारी न ज़्यादा हल्की, 200 रुपये किलो अगर खजूर माना जाए तो 3.5 किलो खजूर की कीमत होती है 700 रुपये। 700 रुपये ये एक आदमी फ़ी नफ़र, एक आदमी का सदक़े फ़ितर 700 रुपये खजूर के एतबार से। और अपने घर में जितने भी अफराद हैं सबको उसमें उसका हिसाब लगा ले और उसके एतबार से सदक़े फ़ितर अदा करे। और एक बात याद रखें कि सदक़े फ़ितर ये ईद उल फितर की नमाज से पहले अदा करने की कोशिश करे। अगर किसी ने नहीं किया है तो ईद के लिए नमाज को जाने से पहले उसको अदा करने की कोशिश करे। तीसरे नंबर पे
जौ की मिकदार भी 3.5 किलो है, उसकी रकम मार्केट के एतबार से 100 सवा 100 रुपये 3.5 किलो के बनते हैं। वो अपने एतबार से अपने एक अफराद का 100 रुपये होता है, तो उसके एतबार से वो घरों के अंदर देखे कितने अफराद हैं और फी नफर 100 रुपये के हिसाब से सबको उसमें शामिल करें और उसके एतबार से सदक़े फ़ितर अदा करें। गेहूँ की मिकदार जो हमारे घर में हम खाते हैं वो उम्दा से उम्दा घी ले ले, बहुत से बहुत 30 से 35 रुपए किलो होता है, तो 1.25 किलो के हिसाब से 50 से 60 रुपए फी नफर एक आदमी की रकम बनती है सदक़े फ़ितर की। अगर घर में 5 अफराद है, 10 अफराद है, तो 60 रुपए के हिसाब से 10 अफराद के 600 रुपए बनते हैं, तो 600 रुपए पूरे ऑल फैमिली के सदक़े फ़ितर की रकम बन जाती है। कोई घी देना चाहे तो घी भी अदा करें, लेकिन ज़्यादा बेहतर यह है कि घी की कीमत अदा करें, किशमिश की कीमत अदा करें, खजूर और जौ की कीमत अदा करें। इसलिए कि घी अदा करेंगे तो फ़कत घी की ज़रूरत पूरी होगी। अगर आप घी के बजाय उसकी कीमत अदा करेंगे तो वो उस रकम से उसकी जो ज़रूरियात है, हो सकता है कि उसकी दूसरी ज़रूरियात को वो पूरी करे, तो उसकी कीमत अदा करना ये बेहतर है। अब आखिरी बात, जो लोगों के अंदर जो गलत फहमी है, ये हदीस को समझने के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो छुआरे, किशमिश, छुआरे और जौ और घी जो निसाब सदक़े फ़ितर के अंदर जो बताया है, जो 4 चीज़ें बताई है, ये उलमा ने कहा है कि इसके अंदर अल्लाह के रसूल ने 3 लोगों की कैटेगरी बयान फरमाई है। उम्मत के अंदर मालदार लोगों के अंदर 3 लोगों की कैटेगरी का बयान फरमाई। एक जो बहुत ज़्यादा मालदार है, अल्लाह ने उसको काफ़ी मिकदार में जो है माल अता फरमाया है, तो उसको चाहिए कि वो किशमिश के एतबार से अपनी सदक़े फ़ितर अदा करे। और किसी के पास इतना माल तो नहीं, लेकिन इतना माल है कि वो आफ़ियत के साथ खजूर के मिकदार, खजूर की रकम कीमत निकाल कर खजूर की सदक़े फ़ितर अदा करेगा, तो उसको चाहिए कि वो खजूर की सदक़े फ़ितर अदा करे। और अगर किसी के पास ना इतना माल है कि वो किशमिश की सदक़े फ़ितर कर सकता है या खजूर की किशमिश सदक़े फ़ितर कर सकता है या जौ की कर सकता है, तो उसको चाहिए कि घी की करे और घी की कीमत अदा करे। लेकिन आज ये गलत फहमी है और लोगों में ये अमल राइज हो गया है कि मालदार भी जो किशमिश अदा कर सकता है वो भी गेहूँ की मिकदार अदा कर रहा है, जो खजूर की सदक़े फ़ितर अदा कर सकता है वो भी गेहूँ की सदक़े फ़ितर अदा कर रहा है, और जो गेहूँ की सदक़े फ़ितर अदा करता है वो भी गेहूँ की सदक़े फ़ितर अदा करता है। हमको यहाँ पर इसका ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ने माल दिया है, कहाँ जाने वाला है? अल्लाह ही के पास तो जाएगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह इसका 10 गुना ज़्यादा हमको लौटा कर अता फरमाएंगे। मन जा बिल हसनती फलव अशरु अमसालिहा, कि जो एक नेकी लेकर आएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि मैं उसे 10 नेकी अता फरमाऊंगा। तो जो अल्लाह के रास्ते में अता करेगा अल्लाह उसका 10 गुना हमको कल क़यामत के दिन अता करेंगे। अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ही के बंदों पर खर्च करें, अल्लाह ही के बंदों पर लुटाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाएं।